नहीं देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे याद सारे हैं। वो जो सनी देओल जो कमांडो बनते हैं और उसके बाद जो है वो छुट्टी मांग के जाता है कि मुझे छुट्टी चाहिए, और उसके बाद वो कहता है कि भाई ये तो झूठ मूठ की छुट्टी लेके जा रहा है, तो इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार घोषित करके गोली मार दूं, जा चला दे मेरी नजरों के आगे से। सवाल उठता है, ये सनी पाजी जिस फिल्म में आते हैं पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाते क्यों दिखते? क्योंकि पाकिस्तान, देखिए, नालायक औलाद जब नालायक हो जाए तो बाप का काम है कि उसको सही रास्ते पर लेके जाना। तो पाकिस्तान में जितने लोग हैं सारे औलाद, ये अभी आपको आसिम मुनीर दिखता होगा, अपने घर में ही बेटा का ब्याह कर दिया। तो ये लोग नालायक लोग हैं, और नालायक लोगों का हिसाब करने के लिए भारत के सिर्फ क्रिकेटर नहीं, क्रिकेटर, एक्टर, भारत के युवा और भारत की सरकार सब तैयार रहती है। इनको लगता है कि राफेल तो हमने इनके परमाणु ठिकानों को जवाब देने के लिए रखा है, आसिम मुनीर को तो खड़े खड़े पेल देंगे बिहार वाले कट्टे से। तो ये लोग, इन लोगों को नहीं पता है, ये लोग पाकिस्तान बॉर्डर 2 ब्लॉकबस्टर जाएगी, बॉर्डर 2 हिट होगी, और नो डाउट सनी देओल के एक्टिंग का पूरा दुनिया दीवाना है। आप जाकर के अपने घर वालों से पूछिएगा तो वो भी बताएंगे कि सनी पाजी धर्मेंद्र पाजी के फैन होंगे। आज लगता है कि सनी पाजी बहुत, जब उन्होंने बॉर्डर की जब बहुत यंग थे, अब उनकी एज भी हो सकती, लगता है कि वही दहाड़ फिर देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, उनकी एज ही तो वो हुई है, एक्टिंग तो वही है। भाई बढ़िया लगती है सनी पाजी की जिस फिल्म में मतलब धज्जियां उड़ाते दिखते हैं पाकिस्तान की। बॉर्डर, हाँ, आपने देखी है बॉर्डर? जी देखी है। युवा जनरेशन को आजकल तो लव स्टोरी इस टाइप की फिल्में आजकल ज्यादा पसंद। वो गलत दिशा की ओर परिवर्तित हो रहे हैं। और आप उनमें से नहीं है? नहीं, मैं उनमें से। जो जवान है वो भी देशद्रोही है, बताओ क्या करें। उम्र से और शिक्षा का कोई तालमेल नहीं है देशभक्ति का, ठीक है। कई अनपढ़ आदमी भी देशभक्त हैं, और कोई शिक्षित आदमी बम बना रहे हैं, जहर पानी में मिला रहे, क्या करोगे उसकी भी तो होगी ना कुछ जांच। सर दोबारा बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचाएगी बॉर्डर? बिल्कुल सुपर हिट रहेगी, और हर देशभक्त इस मूवी को देखेगा। एक तरह से चक दे इंडिया आता है, जिसमें रोल बदल करके मुसलमानों को दिखाया जाता है। कभी बजरंगी भाईजान से लेकर के भारत और पाकिस्तान के रिश्ते को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है, जबकि पाकिस्तान हमारे नज़र में क्या है और हम पाकिस्तान के नज़र में क्या है ये सबको पता है। एक तरफ तमाम तरह के जब पीके मूवी आती है तो उस पर आस्था के साथ खिलवाड़ होता है, लेकिन पिछले 10-11 सालों में ये चीज़ें तो हुई है कि जो भी जैसे छावा मूवी आती है वो भी हिट जाती है, द केरला स्टोरी आती है, जो ट्रूथ स्टोरी है वो भी लोग देखना पसंद करते हैं, द कश्मीर फाइल्स आई, लोगों ने उनको भी पसंद करा। तो देशभक्ति वाली जो मूवीज़ है ये ज़्यादा चलने लगे हैं। अब वल्गर न्यूडिटी और वल्गैरिटी का दौर है। आपको पता होगा कि पूरे वर्ल्ड में न्यूडिटी और वल्गैरिटी पिक पर है। हॉलीवुड की हर तरफ चर्चा हो रही है, तब बॉलीवुड में कोई ऐसी चीज़ों को प्रमोट कर रहा है और कोई ऐसी चीज़ों को दिखाने का काम कर रहा है, तो ये बहुत साहस का विषय है। और लगातार देखिए, मैं फिल्म वगैरह नहीं देखता हूँ, लेकिन सन्नी देओल का मैं पर्सनली फ़ैन हूँ। सन्नी देओल का जब आता है ना कि पाकिस्तानियों को, क्योंकि जो दुश्मन है, जो दुश्मन का दुश्मन है वो हमारा दोस्त है, ये चीज़ें ध्यान रखिए। तो पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और दुश्मन का दुश्मन सन्नी देओल है, तो सन्नी देओल हमारे दोस्त हुए, और सन्नी देओल के फ़ैन हैं हम। और सन्नी देओल का जो भी पिक्चर आएगा वो सारा हिट होगा। आप बॉर्डर देखिए, गदर देखिए, वंदे मातरम देखिए, सारा पिक्चर। ये तुम जहां से भी घुसने की कोशिश करोगे, आसमान से, जमीन से, समंदर से, सामने एक फौजी को खड़ा पाओगे जो तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर सीना ठोक के कहेगा, हिम्मत है तो आजा, चक दे फट्टे। आवाज कहां तक जाएगी? लाहौर तक, लाहौर तक। आवाज कहां तक जाएगी? लाहौर तक, आवाज कहां तक जाएगी? लाहौर तक, लाहौर तक। भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दीपक झा है। दीपक जी क्या बोलेंगे? बॉर्डर 2 आ रहा है, बॉर्डर 2 को लेके अलग ही क्रेज है भारत में। बॉर्डर 2 को लेके कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट? आवाज कहां तक जाएगी? और तक। आवाज कहां तक जाएगी? और तक जाएगी। समय रखिए, अभी नफरती चिंटू भी निकलेंगे, जो नफरती चिंटू बोलेंगे ये जो है प्रोपेगेंडा मूवी है। धुरंधर जैसी मूवी को आप देश में सच्चाई दिखाइए, देश में सच्चाई दिखाइए, इनको जो है प्रोपेगेंडा लगाएगी वो जर्मन शेपर्ड ध्रुव लाठी, जो कहेगा ये जो है प्रोपेगेंडा है। अरे समय रखिए, देश के ऊपर अब देश का सनातन जाग रहा है, और देश का सनातन आज हिंदुस्तान पे मूवी बना रहा है। देखिए आवाज कहां तक जाएगी? आवाज कहां तक जाएगी? अरे कौन सी डायलॉग जो अभी तक बॉर्डर की दिमागों में घूमती है?
नहीं देखिए, कहते हैं ना कि वो छुट्टी मांगने जाता है तब बोलता है कि कुछ ऐसा कोई डायलॉग। अगर सनी देओल, मैं कह रहा हूँ देखिए बहुत अच्छी है मूवी। अपने देश के, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं बॉर्डर पे 24/7 खड़े होकर, और हम चैन से नींद की सोते हैं, हम चैन से नींद सो रहे हैं। तो ये कहीं ना तो कहीं हमारे देश के जो एयरफोर्स है, जो आर्मी है, वो कहीं ना तो कहीं हमें चैन से सोने देती है। तो मुझे लगता है कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट जाएगी। धुरंधर से भी अच्छी मूवी जाएगी ये, देखिए बहुत अच्छी मूवी जाएगी। इसको देखने के लिए ज्यादा एक्साइटमेंट है। कई नए चेहरे भी इसमें आ रहे हैं, सुनील शेट्टी के बेटे भी हैं। नहीं, मुझे सनी देओल बहुत अच्छी। देखिए मैं कह रहा हूँ ना, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे याद सारे हैं। वो जो सनी देओल जो कमांडो बनते हैं और उसके बाद जो है वो छुट्टी मांग के जाता है कि मुझे छुट्टी चाहिए, और उसके बाद वो तो कहता है कि भाई ये तो झूठ मूठ की छुट्टी लेके जा रहा है, तो इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार घोषित करके गोली मार दूं, जा चला दे मेरी नजरों के आगे से। ये हमारे देश के योद्धाओं और देश की आर्मी पे बनी फिल्म है, ना चाह के भी ये अच्छी कमाई करेगी। और युवा जाएंगे, आपको लगता है जिस युवा को आजकल लव स्टोरी में ज्यादा इंटरेस्ट है वो जाएंगे बॉर्डर जैसी ऐसी फिल्में देख? अंदर मूवी में लव स्टोरी थी क्या? नहीं थी ना, देश के ऊपर फिल्म थी और देश में हुई चीजों को दिखाया गया। मैं कह रहा हूँ देखिए जाके आज कितनी करोड़ रुपए में जो है उन्होंने बिजनेस किया है। तो देखिए एक अच्छी मूवी हो जो देश पे बनी हो, तो जरूरी नहीं है कि भीगे होठ तेरे और प्यासा दिल मेरा, और जो एक और आई थी ना, कौन सी मूवी आई थी, तो देश ने सैयारा जैसी, जो कंधे पे कंधे पे सर रख के रो रही थी। तो ऐसी मूवी मुझे लगता है कि युवा अब देखना आगे, अगर बनाने वाले मिले ऐसी मूवी बनाए, जैसे बॉर्डर जैसी देशभक्ति मूवियाँ बनाए, तो देखने वाला युवा भी जो है इच्छुक है इस मूवी को देखने के लिए। तो आपको लगता है कि ऐसी फिल्में लाएंगे तो पाकिस्तान में बॉयकॉट नहीं होगा? ऑफ कोर्स क्योंकि दुश्मन टीम तो पाकिस्तान ही रहेगी। पाकिस्तान के पास है क्या पाकिस्तान बाइकआउट करेगा? आज 2014 के बाद जो पाकिस्तान अपने आप को बहुत अमीर समझता था, 2014 के बाद ऐसा क्या हुआ कि वो गरीब हो गया? क्योंकि जो नकली नोट बनाने की मशीनें थी वो उनके पास बंद हो गई। मोदी जी ने आके नोटबंदी कर दी। आज कहते हैं नोटबंदी से फायदा क्या हुआ? मैं कहता हूँ नोटबंदी से तो वो फायदा हुआ जो पाकिस्तान हमें धमकी देता था, आज कटोरा लेके जो है अलग अलग कंट्रियों के पास जा रहा है। तो मुझे लगता है बॉर्डर 2 हिट मूवी जाएगी। आवाज कहाँ तक जाएगी? आवाज कहाँ तक जाएगी? जय श्री राम, भारत माता की जय। कैसे सर बॉर्डर 2 आ रही है, क्या देखते हैं उसको? कैसे ब्लॉकबस्टर हिट होगी नहीं होगी? पहले वाली बहुत हिट थी, आज तक उसके डायलॉग्स, हीरो के चेहरे, लुक सब कुछ परफेक्ट था। बॉर्डर 2 के लिए क्या एक्साइटमेंट है? देखिए पत्रकार महोदय, मैं सबसे पहली बात बताऊंगा कि बॉलीवुड और क्रिकेट ये सोशल अवेयरनेस का काम करना चाहिए था। जहां पर लोगों के अंदर उत्तेजना लानी थी, लोगों के अंदर देशभक्ति लानी थी, इन लोगों ने प्रोपेगेंडा दिखाने का प्रयास करा हमेशा से। आप देखिए सवाल उठता है, ये सनी पाजी जिस फिल्म में आते हैं पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाते क्यों दिखते? क्योंकि पाकिस्तान, देखिए नालायक औलाद जब नालायक हो जाए तो बाप का काम है कि उसको सही रास्ते पर लेके जाना। तो पाकिस्तान में जितने लोग हैं सारे औलाद, ये अभी आपको आसिम मुनीर दिखता होगा, अपने घर में ही बेटा का ब्याह कर दिया। तो ये लोग नालायक लोग हैं, और नालायक लोगों का हिसाब करने के लिए भारत के सिर्फ क्रिकेटर नहीं, क्रिकेटर, एक्टर, भारत के युवा और भारत की सरकार सब तैयार रहती है। इनको लगता है कि राफेल तो हमने इनके परमाणु ठिकानों को जवाब देने के लिए रखा है, आसिम मुनीर को तो खड़े खड़े पेल देंगे बिहार वाले कट्टे से। तो ये लोग, इन लोगों को नहीं पता है। ये लोग पाकिस्तान बॉर्डर 2 ब्लॉकबस्टर जाएगी, बॉर्डर 2 हिट होगी, और नो डाउट सनी देओल के एक्टिंग का पूरा दुनिया दीवाना है। आप जाकर के अपने घर वालों से पूछिएगा तो वो भी बताएंगे कि सनी पाजी धर्मेंद्र पाजी के फैन होंगे। क्या नाम है वो आपका? मेरा नाम खुशबू है। बॉर्डर आ रही है, बॉर्डर 2, आपने बॉर्डर सुनी थी पहले? उसके बहुत अच्छे गाने भी हुए हैं, ठीक है, अब दोबारा आ रही है, तो क्या लग रहा है? एक तो सवाल ये सबके है कि जब सनी पाजी कोई फिल्म लाते हैं, जैसे गदर हो गया, गदर 2 हो गया, बॉर्डर हो गया, ये हमेशा पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाते क्यों दिखते हैं अपनी फिल्मों में? क्योंकि हाँ, वो डिजर्व करते हैं, वो इसी चीज के लायक है। ये पाकिस्तान, हाँ जी, 100% बात। और आज लगता है कि सनी पाजी बहुत, जब उन्होंने बॉर्डर की जब बहुत यंग थे, अब उनकी एज भी हो सकती, लगता है कि वही दहाड़ फिर देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, उनकी एज ही तो वो हुई है, एक्टिंग तो वही है। भाई बढ़िया लगती है सनी पाजी की जिस फिल्म में मतलब धज्जियां उड़ाते दिखते हैं पाकिस्तान की। बॉर्डर, हाँ, आपने देखी है बॉर्डर? जी देखिए। युवा जनरेशन को आजकल तो लव स्टोरी, इस टाइप की फिल्में आजकल ज्यादा पसंद। वो गलत दिशा की ओर परिवर्तित हो रहे हैं। और आप उनमें से नहीं है? नहीं, मैं उनमें से। क्या लगता है कि बॉर्डर 2 आएगी? पहली आई, उसने बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स किया, आज तक दिलों में, दिमागों में
बॉर्डर की एक छवि पड़ी हुई है, लगता है दोबारा आएगी तो वही देखने को मिलेगा, धमाल मचा रही है वो लोगों के ऊपर निर्धारित है ना कि लोग किस तरीके से उसको ले रहे हैं। जैसे पहले मूवी उन्होंने जो हमारे पहले के जनरेशन थे उन्होंने देखा, उन्होंने उसे बहुत पॉजिटिवली लिया, तो ये इस जनरेशन के ऊपर है कि वो किस तरीके से लेंगे। थैंक यू। एक सवाल और ये जब जैसे बॉर्डर आई, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खलबली मची थी उस चीज़ को लेकर। अभी तक बोलते हैं कि बॉर्डर बस लाई ही गई थी ताकि पाकिस्तान को नीचे दिखाया जा सके। दोबारा लग रहा है ये जले पे नमक छिड़कने वाली हरकत हो गई अगर बॉर्डर 2 आ रही है। पहली बात तो ये है कि जो असली हिंदुत्व है वो किसी और को नीचे दिखा के खुद को ऊपर का नहीं, ये जो दिखा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ये हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाकी और सारी जितनी भी लड़ाई वड़ाई ये सारी कंट्रोवर्सी चल रही है वो सिर्फ एक अलग मुद्दा है, मतलब ये राजनीति का है। लेकिन ये जो मूवी है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है और कुछ भी नहीं। बॉर्डर 2 आ रही है सिनेमा में, क्या बॉक्स ऑफिस धमाल मचाने वाली है इस बार सनी पाजी की फिल्म? बिल्कुल धमाल मचाएगी, जैसे सनी पाजी ने पिछली बॉर्डर में किया था, अब की बार भी दर्शकों को निराश नहीं करेंगे। हाँ, बहुत अच्छी मूवी आई है और देशभक्ति की जितनी मूवी आएंगी सारी सुपर हिट रहेंगी। जैसे अब ये देखो धुरंधर है, धुरंधर मूवी आई, ठीक है, उससे ही वामपंथी लेफ्टिस्ट देशद्रोही को सीने पे सांप लौट रहा है। और जब ऐसी मूवी और आएंगी तो सुसाइड ही कर लेंगे, और हम चाहते हैं सुसाइड करें साले, ठीक है। ये 2-2 टके के आदमी कुछ भी आके देश के लिए बोलते हैं उल्टा सीधा, ठीक है। इनकी समझ में आना चाहिए ना, ये नया राष्ट्र है, नया देश है, 56 इंच का सीना, घर में घुस के ठोकेंगे हम। और एक और बात, जैसे फिल्में बना रहे हैं अभी, ठीक है, बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पे इतना अत्याचार हो रहा है, कोई विपक्ष कोई नहीं बोल रहा कुछ भी, क्यों नहीं भाई? अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि बॉर्डर 2 लाके पाकिस्तान पे नमक छिड़कने वाली बात हो गई? अब क्यों ये सनी पाजी जब फिल्में लाते पाकिस्तान की धज्जियां ही उड़ते हुए दिखती है, कभी शेख हसीना को पाकिस्तान से ले आते हैं, तो ये क्यों? मतलब पाकिस्तान से कुछ अलग दुश्मनी है क्या उनकी? नहीं, दुश्मनी पहले तो हमारे में से ही बने हुए हैं ना। बच्चा नालायक हो गया, अब क्या करें, उसको तो पिटाई करनी पड़ेगी। पाकिस्तान को बच्चा, और बच्चा ही है, बच्चा क्या, अब तो भिखारी भी हो गया, बच्चा भिखारी भी हो गया ना हमारे से जुदा होते ही। नहीं तो ठीक ठाक था, अच्छा रसूख था उसका, बाप से अलग दुनिया होती है, होगी कोई बात नहीं, उसके बाद अपने मेंटेन तो करो ना अपने आप को। भिखारी बनने के लिए किसने कहा था? हर समय कटोरा रहता है इनके हाथ में। और ये आप कह रहे कि उनके जले पे नमक छिड़कने वाली बात, ये तो नमक है, हम चाहें तो जहर छिड़कने चाहता हूँ मैं तो, सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनकी जैसी मानसिकता जैसे काम करते हैं उस हिसाब से जहर ही उनके लिए उपयुक्त है। लग रहा है सनी पाजी की एक्टिंग अभी भी वही दमदार होगी जब वो यंग थे, उस समय बॉर्डर में हमें देखने को मिली थी। अब उनकी एज हो गई, फिर से वही धाकड़ जो उनकी जो एक्टिंग है वो फिर से देखने को मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। एक और बात मैम, जैसे आप कह रहे हो 50 साल का हो गए, 60 साल, उससे फर्क नहीं पड़ता, आदमी के दिमाग से फर्क पड़ता है। देश के बारे में क्या सोचते हो आप? जो जवान है वो भी देशद्रोही है, बताओ क्या करें? उम्र से और शिक्षा का कोई तालमेल नहीं है देशभक्ति का, ठीक है। कई अनपढ़ आदमी भी देशभक्त हैं और कोई शिक्षित आदमी बम बना रहे हैं, जहर पानी में मिला रहे हैं, क्या करोगे उसकी भी तो होगी ना कुछ जांच। सर दोबारा बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचाएगी बॉर्डर? बिल्कुल सुपर हिट रहेगी और हर देशभक्त इस मूवी को देखेगा। तो क्या नाम है? एक मिनट, अंकित कुमार। अंकित जी क्या बोलेंगे? बॉर्डर 2 आ रहा है, आपने देखी भी होगी, बॉर्डर जो है बहुत धूम मचाने वाली फिल्म है हमारे, पर हमेशा सनी पाजी के लिए होता है, जैसे गदर हो गया, गदर 2 हो गया, हमेशा पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाते क्यों दिखते हैं वो फिल्मों में? क्योंकि उनका ये पर्सनालिटी है, और पाकिस्तान जैसे देश के साथ तो सनी देओल क्या, सारे जितने भी बॉलीवुड के एक्टर हैं सबको ऐसा ही कैरेक्टर प्ले करना चाहिए पाकिस्तान के प्रति। जो उनका छवि है, जो पाकिस्तान का हरकत है, रवैया है, उसके खिलाफ तो ऐसा होना ही चाहिए। वो तो सनी पाजी कर रहे हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो एक सिंगल पर्सनालिटी हैं जो इस चीज़ को डेवलप कर पाते हैं। लेकिन बॉलीवुड के जितने भी कैरेक्टर हैं, जितने भी एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, सबको ऐसे ही मतलब रोल प्ले करना चाहिए। अच्छा, कैसे एक्टिंग कैसी लगती है सनी पाजी? धांसू लग रहा है कि बॉर्डर 2 धूम मचाने वाली, पूरा नो डाउट धूम मचाने वाला है। पर हमने तो सुना था युवाओं को आजकल लव स्टोरी ज्यादा पसंद आती है। नहीं, हम उन युवाओं में से नहीं है जिसे लव स्टोरी पसंद आती है। हमें देश प्रेम पहले है, फिर बाद में अपना प्रेम है। पर बहुत लोग बोलते हैं कि ऐसी फिल्में तो बस एक प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है,
पार्टियां करवाती है ताकि अपनी प्रॉफिट कर सके। अब जो बोलते हैं उनको मैं क्या ही कहूँगा, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। आप समझ सकते हैं मेरी भावनाओं को, मैं उनके लिए क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन जो भी है पहले देश सर्वोपरि है, उसके बाद कोई अपना कार्य है। अच्छा, सुनील शेट्टी भी इस फिल्म में है, उनके बेटे भी हैं, सनी पाजी भी हैं, ये दिलजीत सिंह भी हैं, कई नए किरदार भी आ रहे हैं, तो उनको लेके क्या लग रहा है कि वो फिल्म में और चार चांद लगाएंगे या और बेकार करेंगे? नो मैम, पहले तो मैं आपको बता दूं सुनील शेट्टी इसमें नहीं है, उनके बेटे आहान शेट्टी हैं। क्योंकि लेकिन जितने भी कैरेक्टर हैं सब गर्दा मचाने वाले हैं। हाँ, इस बार धूम होने वाला है। पहली बॉर्डर की कोई डायलॉग जो आपको अभी तक याद हो? मैं बता देता हूँ। इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार घोषित करते गोली मार दूं, जा चला जा मेरी नजरों के आगे से। और देखिए दूसरे वाले का थोड़ा सा याद नहीं हो पाया, सुनो सनी देओल। हाँ जी, सनी देओल को। सुनील शेट्टी भी है, उनके बेटे भी है, पहली बार डेब्यू करने जा रहे हैं शायद सिनेमा में, ये पहली बार ऐसी फिल्मों में दिखेंगे वो, तो उनको लेके क्या सोच रहे हैं, कैसी परफॉर्मेंस होगी? क्योंकि उनके पिता एक बहुत अच्छे कलाकार। अगर पिता से सीखने के लिए रहा होगा तो बहुत सीखने की चीजें हैं, मतलब वो कहते हैं ज्ञान का भंडार है। तो अगर देखेंगे कि भाई कैसी एक्टिंग कर रहे हैं, अगर लगेगा तो हम निश्चित तौर पर 10 में से 10 रेटिंग देंगे उनको। ये भी अरिजीत सिंह भी है इस फिल्म में, सॉरी दिलजीत सिंह। नहीं, मैं दलजीत को नहीं देखता, मैं तो दलजीत, क्योंकि कुछ ऐसा था जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो ऑपरेशन सिंदूर के समय उन्होंने कहीं ना तो एक ऐसी पाकिस्तानी एक्टर को जो है अपने सॉन्ग में लिया था, तो मैं बॉयकॉट करता हूँ दलजीत सिंह को। भाई मैं नहीं देखना चाहता हूँ। क्या लेना देना है देश के लिए, देश के बारे में मूवी है। कैसे कह सकते हो आप? देश के ऊपर मूवी है तो आप ऐसा थोड़ी ना कि देश विरोधी आप जो है एक्टिविटीज करोगे और हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। दलजीत सिंह जी ने उस समय पर उसको जो है अपने एल्बम उसमें लिया था जब जो है ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, भारत ने जो है, भारत के समय युद्ध हो रहा था और उस समय जो है उस पाकिस्तानी एक्टर को जो है अपने सॉन्ग में लिया था। तो मैं दलजीत का तो नहीं, मैं सुनील शेट्टी हो गया, सुनील शेट्टी के बेटे हो गए, चाहे आपके सनी देओल हो गए, और तमाम उस लोगों का फैन हूँ जो इस मूवी में एक्टिंग कर रहे हैं। कई लोग बोलते हैं कि ऐसी जो फिल्में आती है सिर्फ एक प्रोपोगंडा होता है और कुछ नहीं। यही तो बात है ना कि हमारे देश की चीज संस्कृतियों को प्रोपेगेंडा बना दिया। और समय विडंबना की बात देखिए कि आज हमारा यूथ कहीं ना तो कहीं उसको फेज भी करता है कि नहीं प्रोपेगेंडा ही होगा। अरे ऐसी चीजें घटित हुई हैं, अगर ये प्रोपेगेंडा है तो मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा नेता और कौन से ऐसे लोग जो गए सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने बोला कि भाई ये चीज़ इसमें फेक दिखाई गई है, चाहे वो धुरंधर जैसी मूवी हो, चाहे वो छावा जैसी मूवी हो, चाहे और भी बंगाल फाइल हो, चाहे केरला स्टोरी हो, द कश्मीर फाइल हो, बहुत सारी ऐसी देश हित के ऊपर मूवी आई और अगर कहीं कोई कुछ गलत था तो उसको सेंसर बोर्ड ने कट भी किया। तो ये प्रोपेगेंडा ही लगेगा। देखिएगा कि ये बोला जाएगा कि एक प्रोपेगेंडा। बहुत सारे ऐसे मूवी रिव्यू वाले जो फिल्म देखने के बाद कहेंगे ये तो ऐसा प्रोपेगेंडा है, फेक है, देखने लायक नहीं है, मगर मैं कहता हूँ